योगी से मुलाकात के लिए लखनऊ जाएंगे आजम खान। योगी से करेंगे सवाल, उन्हें जेल भेजने का इरादा क्या है? सरकार के इशारे पर क्यों लगाए जा रहे हैं मुकदमे? जेल से निकलकर क्या है आजम खान का आगे का प्लान? आजम खान जेल से छूट चुके हैं। सीतापुर जेल से वो कल शुक्रवार की सुबह रिहा हुए थे और रात को वो अपने घर रामपुर पहुंच गए। अब लखनऊ जाने की तैयारी में हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। आजम खान रामपुर के विधायक हैं, लेकिन अभी तक वो विधानसभा सदस्यता की शपथ भी नहीं ले पाए हैं। पहले वो शपथ लेंगे और फिर विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। आजम खान 2 साल 2 माह और 24 दिन जेल में रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार तो उन्हें आगे भी जेल में रखने की तैयारी में थी। आजम पर जिस तरह से मुकदमे लगे थे या फिर लगाए जा रहे थे, उससे साफ है कि कुछ दिनों में मुकदमों की संख्या सेंचुरी पूरी करने वाली थी। अभी उन पर 89 मामले चल रहे हैं। 88 में उन्हें नियमित जमानत मिल गई है, तो एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। नियमित जमानत के लिए उन्हें जल्द ही याचिका लगानी है। आजम जेल से छूटे तो अपने और बेगानों ने जो उनके साथ किया, उसका दर्द उनके चेहरे पर साफ नजर आ गया। सवाल योगी आदित्यनाथ को लेकर हुआ तो आजम बोले, जो कुछ भी हमारे साथ जेल में हुआ है वो हमारे चेहरे से नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को हमसे इतनी नफरत क्यों है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अभी तो रामपुर जा रहा हूं, इसके बाद लखनऊ जाऊंगा, वहां योगी से मुलाकात की कोशिश करूंगा। समय मिल गया तो मुलाकात भी करूंगा, नहीं तो विधानसभा में तो टकरा ही सकते हैं। वहीं उनसे सवाल जवाब हो सकते हैं। उनसे जरूर पूछूंगा कि इतनी नफरत की वजह क्या है। आजम खान खुद भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार उनके साथ ये सलूक क्यों किया गया। सरकार के दबाव में उन पर 1-2 नहीं बल्कि 89 मुकदमे दायर कर दिए गए। एक मुकदमे में वो जमानत अर्जी दाखिल करते तब तक दूसरा सामने आ जाता। अधिकांश मामले जमीन खरीद को लेकर थे। आजम का दावा है कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने किसी को धमकाया नहीं, किसी को डराया नहीं। जिससे जमीन ली उसकी रजामंदी से ली, उसका पूरा पैसा दिया। जब जमीन ली गई तो मार्केट रेट 2000 रुपए का था, हमने 40,000 रुपए में खरीदा। 20 गुना दाम दिए, चेक से पेमेंट किया, कोर्ट में पूरा हिसाब रखा गया। कोर्ट ने भी इसे माना, तभी उन सभी मामलों में जमानत मिल गई है। अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि जिन लोगों से जमीन खरीदी वो सालों तक चुप क्यों रहे और अचानक ही एक साथ खुलकर क्यों सामने आ गए। सरकार की मंशा पर सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। आजम का दावा है कि उन्होंने योगी के खिलाफ कभी भी निजी तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की, उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं किया है। आज योगी सीएम है, लेकिन 5 साल पहले सरकार सपा की थी। सीएम अखिलेश यादव होते थे और उस सरकार में आजम की तूती बोलती थी। चाहते तो योगी पर 100 से 200 मुकदमे दर्ज करा देते, लेकिन उनकी ओर से योगी को लेकर कभी भी निजी तौर पर राजनीति नहीं की गई। जो भी आरोप लगाए गए वो एक दायरे में रहे। राजनीतिक आरोप थे, योगी की रणनीति पर कटाक्ष करते थे। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो सब कुछ निजी हो गया। योगी और उनके सहयोगियों ने आजम खान के ऊपर नाम लेकर हमले किए। उन्हें भूमाफिया से लेकर न जाने क्या क्या नहीं कहा गया। इस बार का चुनाव तो आजम ने जेल में रहते हुए लड़ा। जाहिर है वो प्रचार भी नहीं कर पाए, फिर भी रामपुर से आसानी से चुनाव जीत गए। दूसरी ओर योगी ने आजम खान को चुनाव प्रचार के दौरान मुद्दा बना लिया। अपनी हर सभा में वो आजम का नाम जरूर लेते थे। आजम के नाम पर लोगों में डर फैलाने की कोशिश बीजेपी ने की। इसका फायदा भी बीजेपी को मिला। रामपुर में ही बीजेपी ने 5 में से 2 सीटें जीत ली। सपा अपने मजबूत गढ़ में 3 सीटें ही जीत पाई। आजम अब योगी से मुलाकात की बात कर रहे हैं, लेकिन योगी आजम को मुलाकात का समय देंगे, इसे लेकर कोई दावे से कुछ नहीं कह पा रहा है। आजम भी मानते हैं योगी से उन्हें मुलाकात का समय शायद नहीं मिलेगा, लेकिन विधानसभा में तो मिलेंगे। आजम खान यूपी विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। वरिष्ठता के हिसाब से वो विधानसभा में सबसे आगे की बेंच पर बैठेंगे, उसी लाइन में जिसमें योगी आदित्यनाथ बैठते हैं। दोनों के बीच में फासला जरूर होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि मुलाकात ना हो पाए। ऐसे में विधानसभा के अंदर यह मुलाकात जरूर हो सकती है। ऐसे में सभी की निगाहें इस मुलाकात पर हैं। आजम के सवाल तैयार हैं, निगाहें इस बात पर है कि योगी आदित्यनाथ क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।